हेलो फ्रेंड्स, हम आय दृष्टि घटनासार का करंट अफेयर देख रहे हैं। हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी का वन लाइनर देख लिया है और आज हम देखेंगे विज्ञान पोर्शन का वन लाइनर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये है जम्मू कश्मीर। भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जम्मू कश्मीर है। भारत में E85 ईंधन का आधिकारिक शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया। E85 ईंधन का आधिकारिक शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया। और किस मंत्री ने इसका शुभारंभ किया हुआ है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। और किस कंपनी के आउटलेट पर किया गया है? तो यह है इंडियन ऑयल। हाल ही में समाप्त किया गया माविन मिशन MAVEN किस अंतरिक्ष एजेंसी का था? तो माविन मिशन था नासा यानी अमेरिका का। माविन का पूरा नाम क्या है? माविन का पूरा नाम है मार्स एटमॉस्फेरिक एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन। तो ये मार्स से मतलब ये मंगल ग्रह के लिए था। भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून कौन सा है? तो यह विस्टा। पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून है विस्टा। विस्टा बैलून को किस कंपनी द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया है? तो ये है रेड बैलून एरोस्पेस। यह बैलून कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। रुद्रम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो यह है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय सेना, वायुसेना, यानी ये DRDO और एयरफोर्स का सम्मिलित परीक्षण था। यह कहाँ से कहाँ मार करने वाली है? तो ये वायु से सतह मिसाइल है। दुर्लभ रोगों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दुर्लभ रोगों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में 5 से 6 मई को। देश की पहली कमर्शियल मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैसिलिटी कहाँ स्थापित की गई? देश की पहली कमर्शियल मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैसिलिटी धोलेरा, गुजरात में स्थापित की गई है। विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2023 के बीच विश्व स्तर पर कोविड-19 से जुड़ी अतिरिक्त मौतों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो यह है 22.1 मिलियन। और किस रिपोर्ट के अनुसार? विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार। और ड्यूरेशन क्या है? 2020 से 2023 के बीच है। स्माइल अंतरिक्ष मिशन किन 2 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो स्माइल मिशन है चीनी विज्ञान अकादमी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की। स्माइल का पूरा नाम है सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयोनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर। सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयोनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश में प्रक्षेपण स्थल का मूल्यांकन किया? तो ये है जापान। चंद्रयान 5 में भारत जापान की हेल्प ले रहा है। इसका आधिकारिक नाम क्या है? तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लिपैक्स। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये है पश्चिम बंगाल। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट। इस प्लांट को हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है और ये भारतीय कंपनी है। इस प्लांट को हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड द्वारा स्टार्ट किया गया है। भारत का पहला AI आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण किस राज्य पुलिस द्वारा स्टार्ट किया गया है? यानी AI आधारित है और मादक पदार्थ जांच करती है, ऐसा उपकरण गुजरात राज्य पुलिस ने लॉन्च किया है। इसका नाम है नरित AI फुल फॉर्म है नारकोटिक्स एनालिसिस एंड रैग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के अनुसार सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह है फरीदाबाद, हरियाणा। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद
भारत का पहला मनोरोग डेटाबेस काम ब्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया? भारत का पहला मनोरोग डेटाबेस काम ब्रेन किस शहर ने? तो बेंगलुरु शहर ने लॉन्च किया है। क्या है? बेंगलुरु। भारतीय वायुसेना ने भारत की पहली स्वदेशी हेलीकॉप्टर यानी भारत की पहली स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट वायुबाण की शुरुआत की। वायुबाण की शुरुआत। और कौन है ये? भारतीय वायुसेना है। ना DRDO है, ना इसरो है और ना ही आर्मी है, ना नेवी है। ये है भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट वायुबाण और यह भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम है। भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिटिए 2026 आयोजित किया जाता है भारत और सेशेल्स के बीच। यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है तो कोचीन इंटरनेशनल। यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बस का संचालन शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन कौन सा होगा? दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन होगा हेवन 1। इसका निर्माण वास्ट कंपनी द्वारा किया जा रहा है। हेवन 1 का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो यह है DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और किसका परीक्षण किया है? तो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का। किस संस्थान ने इसको संचालित किया था? तो यह है एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। भारत की रामसर सूची में हाल ही में किन 2 आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है? तो पटना पक्षी अभयारण्य एटा में है और छारी ढांड। पटना पक्षी अभयारण्य जिले में है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, और छारी ढांड है गुजरात के कच्छ जिले में। भारत सेमीकंडक्टर मिशन की औपचारिक घोषणा किस दस्तावेज में की गई है? तो ये है केंद्रीय बजट 2026-27 सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इसके लिए कितनी राशि है? तो 1000 करोड़ और टाइम ड्यूरेशन है 2026 से 27 के लिए 1000 करोड़ राशि निवेश की गई है। अग्नि 3 मिसाइल परीक्षण कहाँ से किया गया है? यह है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर उड़ीसा, यानी जहाँ से ये सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीकी का परीक्षण किया गया है, वहीं से अग्नि 3 मिसाइल का परीक्षण भी किया गया है। अग्नि 3 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसको DRDO ने विकसित किया है और इसकी मारक क्षमता है 3000 से 3500 किलोमीटर, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल है, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जिसको भेजा जा सकता है। भारत के किस बंदरगाह ने पहली बार उन्नत एंट्री ड्रोन सिस्टम के कार्यान्वयन की शुरुआत की है? तो वह है VO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु का है। भारत का वह बंदरगाह VO चिदम्बरनार है जिसने पहली बार उन्नत एंट्री ड्रोन सिस्टम की स्टार्ट की है। भारत का पहला समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक है महाराष्ट्र में। विश्व मेनोपॉज दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 18 अक्टूबर को। अभ्यास दोस्ती 17 का आयोजन किया गया मालदीव माले में। अभ्यास दोस्ती मालदीव, भारत और मालदीव के बीच मनाया जाता है और साथ ही साथ इसमें श्रीलंका भी शामिल होता है क्योंकि ये त्रिपक्षीय अभ्यास है। त्रिपक्षीय। विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वें सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह है CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में। विश्व के दूसरे राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और 5वें सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा केंद्र है CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एक केंद्रीय मंत्री हैं।
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह है लॉस वेगास। भारत का पहला व्यावसायिक उपयोग वाला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर कहाँ तैनात किया जाएगा? तो यह IIIT धारवाड़ में। IIIT धारवाड़ में भारत का पहला है। भारत का क्या है? ये पहला है। भारत के पहले स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो यह है ध्रुव 64। ध्रुव 64 है। तो यह कितनी बिट का है? 64 बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर को किस एजेंसी द्वारा? तो CDAC द्वारा बनाया गया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। भारत में ट्रेनों के लिए पहला हाइड्रोजन संयंत्र तो पढ़ लिए कितनी बार? ये जिंद हरियाणा में बनाया गया है और ये जिंद से सोनीपत मार्ग पे चलेगी। सिलिसेट झील जो हाल ही में रामसर स्थल बनी है तो ये है अलवर राजस्थान में। और भारत उत्तर प्रदेश का था एटा में पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात के कच्छ वाला था डाढ़ छाड़ी, ऐसे कुछ करके था। इसी के साथ रामसर स्थल घोषित कोपरा जलाशय यह है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। भारतीय खगोलविदों द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? तो यह है अलकनंदा। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने खोजा इस पर? तो राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र पुणे, यानी पुणे के वैज्ञानिकों ने एक स्पाइरल गैलेक्सी खोजी है जिसका नाम दिया गया है अलकनंदा। पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है चेन्नई तमिलनाडु में। सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच किया जाता है। इसका 19वां संस्करण उत्तराखंड में किया गया है और डेट क्या है? 25 नवंबर से 8 दिसंबर। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 25 नवंबर से 8 दिसंबर तक सूर्य किरण 19वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड और भारत और नेपाल के बीच। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन यानी COP30 का आयोजन ब्राजील के बेलम में किया गया है। और एक COP31 कहाँ होगा? तो COP31 होगा तुर्की में। तुर्की इसकी तैयारी कर रहा है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 को किसने जारी किया है? तो यह है जर्मन न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, दो संस्था है। एक जर्मन वॉच है और एक न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है। जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सूचकांक में कितने शीर्ष स्थान खाली रह गए हैं? तो 16। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हैं डेनमार्क, यूके और मोरक्को। भारत की रैंक है 23वीं। भारत की रैंक 2026 में है 23वीं। किन देशों के मध्य द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर क्या किया गया है? अजय वारियर का आयोजन किया गया है और ये अजय वारियर 25 से यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 17 से 30 नवंबर। और ये द्विवार्षिक अभ्यास है, याद रखिएगा ये द्विवार्षिक है ना कि वार्षिक, यानी 2 साल में एक बार किया जाता है। माहेश रेड्डी का देश का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित समारोह में किस कमान में शामिल हुआ? यह पश्चिमी नौसेना कमान, यानी माहेश रेड्डी का पहला एंटी सबमरीन है और इसको पश्चिमी नौसेना कमान में कमीशन किया गया है, ऐड किया गया है। SVL श्रृंखला के तीसरे जहाज INS इच्छक को कहाँ आयोजित औपचारिक कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो कोच्चि स्थित नौसेना में, यानी यहाँ पे एक कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम में इसको पहली बार लॉन्च किया है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। और क्या नाम है इसका? INS इच्छक और ये SVL श्रृंखला का तीसरा जहाज है। किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक का 100 वर्ष की अवस्था में
निधन हो गया है। 100 वर्ष की अवस्था में भारतीय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एकनाथ बसंत चिटनिस, ये भारतीय वैज्ञानिक थे। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक तो नेफ्रिथ्रोमाइसिन है। कौन सा देश ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया है? तो यह है फिजी। ट्रैकोमा आंखों में होने वाली बीमारी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस रूसी कंपनी के साथ SJ-100 विमान उत्पादन के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, और हस्ताक्षर हुआ रूस की राजधानी मॉस्को में। SJ-100 किस प्रकार का नागरिक विमान है? तो यह ट्विन इंजन नैरो बॉडी, यानी HAL ने यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 विमान के लिए MOU पर साइन किया है। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो देश का पहला है स्वदेशी है, विमान वाहक है, यानी हथियारों को विमानों को ढोने वाला है, तो यह है INS विक्रांत। हाल ही में जलावतरण की गई तीव्र गति की 2 उन्नत गश्ती नौकाओं के नाम क्या हैं? गश्ती नौकाओं के नाम क्या हैं? तो यह ICGS अजीत है, एक है ICGS अजीत और ICGS अपराजित। ये दोनों उन्नत गश्ती नौका है, यानी ये पेट्रोलिंग करते हैं समुद्र में। 1000 मेगावाट की नाइंग जल विद्युत परियोजना 1000 मेगावाट की है, किस राज्य में प्रस्तावित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, नाइंग जल विद्युत परियोजना 1000 मेगावाट और अरुणाचल प्रदेश। नदी कौन सी है? तो ये बनेगी सियोम नदी। भारतीय तटरक्षक जहाज अक्षर को हाल ही में कहाँ कमीशन किया गया है? तो यह कराईकल पुदुचेरी में। ICGS अक्षर किस श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल का हिस्सा है? तो यह अदम्य श्रेणी फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला का दूसरा। अक्षर नाम का अर्थ है अविनाशी अक्षय। वर्ष 2025 का फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल किसको मिला है? तो यह मैरी ई ब्रंको अमेरिका से है, फ्रेड रम्सडेल और सिमोन सावागुची जापान से हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से ये चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। और किसने मिला है? तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा अनुसंधान को सुलभ बनाने के लिए AI टूल का नाम क्या है? तो यह है सरल, सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। इसका मुख्य उद्देश्य है जटिल शोध को वीडियो, पॉडकास्ट, पोस्टर और प्रेजेंटेशन जैसे सरल रूपों में बदलना। और किस लिए है? तो अनुसंधान के लिए है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा, ताकि रिसर्च करने में किसी को समस्या न आए। युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच बनाया जाता है, तो कहाँ किया गया इस बार? अलास्का में। भारत का पहला पेट्रोल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है VO चिदम्बरनाथ पोर्ट, तूतीकोरिन, तमिलनाडु में। भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की स्थापना पर कुल कितनी लागत आई? लगभग 3.87 करोड़ रुपये। क्षमता कितनी है? तो 10 नॉटिकल प्रति आवर्स। भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो यह विक्रम। याद रखिए, 64 बिट का जो माइक्रो प्रोसेसर था वो सीडेक द्वारा बनाया गया था और उसका नाम है ध्रुव 64। सेमिकॉन इंडिया 2025 में इसको प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रदान किया। सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन कहाँ मनाया गया? इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। अभ्यास मैत्री किन 2 देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और थाईलैंड के बीच में। और ये कौन सा संस्करण है? तो ये 14 संस्करण है। कहाँ पे हुआ है? तो उमरोई मेघालय में। यानी अभ्यास मैत्री
भारत और थाईलैंड के बीच उमरोई मेघालय में आयोजन किया गया इसका। रूस की किस कैंसर वैक्सीन के शुरुआती परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता प्रदर्शित हुई? तो यह है एंट्रोमिक्स। और कैसी वैक्सीन है? तो यह कैंसर वैक्सीन है। किस तकनीक पर आधारित है? तो यह है mRNA आधारित तकनीक पर इसको बनाया गया है। भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह नई दिल्ली में। यानी भारत और श्रीलंका दोनों के कोस्ट गार्ड्स का जो उच्च स्तरीय बैठक है वो नई दिल्ली में हुआ है। साइन पहल किस संस्था ने शुरू की है? तो साइन पहल है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। यह पहल किन छात्रों के लिए है? तो यह है कक्षा 9 और 9 से 12 तक के लिए बच्चों के लिए। इसरो ने किस मिशन की शुरुआत की है? तो होप मिशन। इसका फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। और ये कहाँ स्टार्ट किया गया है? तसोकार घाटी लद्दाख में। इसरो का होप मिशन स्टार्ट किया गया है तसोकार घाटी लद्दाख में। इसका फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। लीप 1 मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह कमर्शियल सैटेलाइट है? तो यह है ध्रुव स्पेस भारत का। भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन पालघर महाराष्ट्र में। ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा मिशन अपनी तरह का पहला मिशन है जिसे इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया? तो निसार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म है निसार। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो यह उन्नत यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। उन्नत यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। स्वदेशी उन्नत एवं अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया है? तो यह है हिमगिरी। प्रोजेक्ट 17A के तहत इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया है। यह है युद्धपोत है। ये क्या है? युद्धपोत है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा इसको बनाया गया है। धन्यवाद। आज विज्ञान के बारे में फिर से बात होता है। कल हम संक्षिप्तियों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।